Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on mean value theorem. प्रीवियस वीडियो में हमने मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूफ किया था और उससे रिलेटेड एक एग्जांपल की थी। आज हम उसकी नेक्स्ट एग्जांपल को डिस्कस करते हैं बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसमें देखें हमारे पास जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये प्रीवियस वीडियो में हमने प्रूफ किया था कि एफ प्राइम सी जो है वो बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए। और ये जो सी होता है वो उस इंटरवल ए और बी के बिटवीन होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। तो इसमें देखें, इसमें गिवन है कि सपोज डैट एफ ज़ीरो अगर आपके पास -3 है और फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन आर इक्वल टू 5 है फॉर ऑल एक्स, यानी तमाम एक्स के लिए उसका पहला डेरिवेटिव जो है वो 5 या 5 से छोटा है। तो हाउ लार्ज कैन एफ टू पॉसिबली बी, यानी एफ टू की लार्ज यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू देख लेनी है कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी पॉसिबल है। तो उसके लिए हम देखें, अब आपके पास ये F2 हो गया, ये F0 हो गया। इसका मतलब है आपका जो इंटरवल हो गया वो 0 से 2 हो गया। तो आप इस पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर दें। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या है? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बराबर हो गया एफ प्राइम सी इंटू बी माइनस ए। तो बी आपका 2, ए आपका 0। तो ये बनेगा F2 माइनस F0 बराबर हो गया एफ प्राइम सी इंटू 2 माइनस 0। तो यहाँ से F2 की वैल्यू कैलकुलेट करें। F0 जो है राइट साइड पर जाएगा, F0 प्लस 2 एफ प्राइम सी हो जाएगा। तो F0 उन्होंने दिया हुआ है -3 और एफ प्राइम सी एज इट इज़ रहने दें। तो ये हमारे पास यहाँ तक F2 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब वी आर गिवन डैट एफ प्राइम एक्स लेस दैन आर इक्वल टू 5 फॉर ऑल एक्स, यानी तमाम एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए हमारे पास उसका जो पहला डाटा है 5 से छोटा है। तो इन पर्टिकुलर सी के लिए भी होगा। तो इन पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी पुट कर देंगे, तो एफ प्राइम सी जो है वो लेस दैन इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो एफ प्राइम सी की जगह आप ये 5 पुट करेंगे। तो जब यहाँ 5 पुट करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 2 एफ प्राइम सी लेस देन इक्वल टू 2 5 क्या हो जाएगा 10, यानी यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि हम एफ प्राइम सी की जगह उससे बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ये राइट साइड पर जितनी भी वैल्यू है वो जारी बात है F2 से बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से साबित हुआ कि F2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 + 10 विच इज इक्वल टू 7, यानी F2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 7 हो गया। तो हमारे पास इसका मतलब है प्रूफ हो गया कि F2 की जो पॉसिबली मैक्सिमम वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है, वो कितनी है 7 है। उसके बाद हमारे पास एक उससे एक छोटा सा रिजल्ट है, मतलब मीन वैल्यू थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है जिसका पहला डेरिवेटिव अगर 0 है फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल a टू b, तो देन f इज़ कांस्टेंट ऑन इंटरवल। यानी कोई भी फंक्शन है अगर किसी भी इंटरवल के अंदर तमाम वैल्यूज़ के ऊपर अगर उसका पहला डेरिवेटिव 0 है, इसका मतलब है वो फंक्शन उस इंटरवल में कांस्टेंट है। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है हमें इंटरवल में जरूर 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम करना है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं x1, एक नंबर ले लेते हैं x2, BT2 एनी नंबर्स इन इंटरवल a टू b, और उसमें x1 जो है वो x2 से छोटा है। अब क्योंकि हमें पता है एफ प्राइम 0 के बराबर दिया हुआ है, इट मीन के एफ प्राइम अगर दिया हुआ है चाहे उसकी जो भी वैल्यू है, इट मीन के वो डिफरेंशिएबल है। तो सिंस हमारे पास एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल के ऊपर, ए बी के ऊपर, तो इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन x1 x2, क्योंकि हमने इस इंटरवल के अंदर में से 2 पॉइंट लिए हैं। और अगर फंक्शन इस पूरे इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि x1 और x2 जो है एक छोटा सा इंटरवल बनेगा, तो उसके ऊपर भी डिफरेंशिएबल होगा और कंटिन्यूस भी होगा। तो अगर डिफरेंशिएबल भी है कोई फंक्शन, अगर किसी बड़े इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है, तो उस किसी इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो उसके जितने भी सब इंटरवल बनाएंगे उस पर भी वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है तो उसके जितने भी सब इंटरवल बनाएंगे उसके ऊपर भी वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो उसी तरीके से ये फंक्शन इस x1 x2 इंटरवल के ऊपर भी डिफरेंशिएबल हो गया और कंटिन्यूस भी हो गया। तो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम हमारे पास क्या होगा, इस x1 और x2 के दरमियान एक ऐसा नंबर लाई करेगा c जिसको नाम दे दिया है। तो उस पर मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी कि f(x2 - f(x1) बराबर हो जाएगा f प्राइम c इंटू x2 - x1। अब हमें गिवन दिया हुआ उसने कि f प्राइम x जो है वो 0 है फॉर ऑल x इन इंटरवल, यानी x के तमाम पॉइंट्स के ऊपर उसका पहला डाटा 0 है। तो ये जो c है वो x1 और x2 के दरमियान है, और x1 और x2 जो है वो कंटेन कर रहा है a और b में। इट मीन जो है वो c जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किसको, a टू b में। इट मीन और a और b के अंदर उस तमाम वैल्यूज़ पर फंक्शन का डाटा 0 है, तो इसलिए f प्राइम c जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो जब ये यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हासिल होगा f(x1 माइनस f(x2) 0 के बराबर। तो यहाँ से f(x1 और f(x2) क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हमने किसी भी इंटरवल के अंदर 2 पॉइंट्स लिए थे और बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम हमने प्रूफ कर दिया कि वो दोनों पर फंक्शन वैल्यू जो है वो बराबर है। इसी तरीके से आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें, 2 और पॉइंट्स लें, उन पर भी फंक्शन वैल्यूज बराबर हो जाएंगी। तो इन जनरल हमारे पास इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, तमाम पॉइंट्स पर अगर फंक्शन वैल्यूज बराबर हो जाएं तो इट मीन्स कि वो फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, देयरफॉर f has the same values at any two numbers x1 and x2 in ab, तो this means that f is constant on interval a to b। इसी तरीके से नेक्स्ट एक हमारे पास छोटा सा रिजल्ट है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, अगर उसका पहला डेरिवेटिव और कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स है, उसका भी पहला डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर हैं किसी भी आपके पास फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल, तो देन उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होना चाहिए इंटरवल पर। डेट इज़ एफ एक्स बराबर है जी एक्स प्लस सी के बराबर होना चाहिए। तो लेट कर लेंगे हम दोनों का डिफरेंस लेट कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर है जी एक्स, क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट साबित करना है। तो हमने क्या करना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स को इधर ले आए, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स को हम कैपिटल एफ लेट कर लेते हैं। तो उसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो एफ प्राइम एक्स बराबर हो जाएगा एफ प्राइम एक्स बराबर माइनस जी प्राइम एक्स। ये दोनों आपको बराबर दिए हुए हैं, तो जब दोनों बराबर दिए हुए हैं तो हम इसमें पुट करेंगे तो एफ प्राइम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब एफ प्राइम 0 हो गया तो प्रीवियस रिजल्ट के मुताबिक अभी हमने प्रूफ किया है कि जिस फंक्शन का किसी इंटरवल के अंदर उसका पहला डेरिवेटिव 0 हो, इट मीन वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ से साबित हुआ कि f जो है वो कांस्टेंट है। तो f आपने क्या लिया था, f माइनस जी लिया था, तो इट मीन्स यहाँ से प्रूफ हो गया कि f माइनस जी इज दी कांस्टेंट। तो जैसा कि यहाँ देखें, ये थ्योरम आपको दिया हुआ है, एग्जांपल है, उससे रिलेटेड हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि फंक्शन आपको दिया हुआ है एक्स ओवर एक्स मॉड। तो एक्स मॉड की क्योंकि 2 वैल्यूज़ होती हैं, अगर एक्स पॉजिटिव हो तो एक्स होता है, एक्स नेगेटिव हो तो माइनस एक्स होता है। तो जब एक्स नेगेटिव होगा तो यहाँ माइनस एक्स पुट करेंगे तो कैंसिल आउट के बाद -1 आएगा, और जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्स ओवर एक्स कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। इसका मतलब है द डोमेन ऑफ डी बराबर हो गया एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी ये आपके पास इस फंक्शन की डोमेन है, नॉट इक्वल टू 0। तो एफ प्राइम एक्स जो है वो 0 होगा, क्योंकि देखें इसके ऊपर यानी इस डोमेन के ऊपर इसका पहला डेरिवेटिव 0 होगा, क्योंकि आप डेरिवेटिव फाइंड करें तो 1 का भी 0 और -1 का भी 0। इसका मतलब अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 आ रहा है बट एफ इज़ ऑब्वियसली नॉट ए कांस्टेंट, लेकिन फंक्शन देखें ये एक्स ओवर एक्स मॉड ये कांस्टेंट नहीं है, तो दिस डज नॉट contradict theorem 5 because d is not an interval. Notice that f is constant on interval and also on the interval minus infinity to 0। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि अगर कोई फंक्शन जो है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है तो किसी भी इंटरवल के ऊपर, इसका मतलब है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होता है। मतलब वो उसका फंक्शन जो है अगर डेरिवेटिव 0 है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका जो है डेरिवेटिव जो है वो, यानी किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन कांस्टेंट होगा किसी डोमेन के ऊपर, यानी कन्वर्स जो थ्योरम है जो है वो होल्ड नहीं होता। इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं आइडेंटिटी, ये मतलब इसमें फंक्शन देखें उन्होंने टेन इनवर्स एक्स प्लस को टेन इनवर्स दे दिया और पाई बाई 2 के बराबर प्रूफ करना है। आपने अगर इसको फंक्शन रखा है तो आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया है, तो देखें पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर आ गया, और तो देयरफॉर अगर इसका मतलब है अगर ये डेरिवेटिव 0 आ गया तो फंक्शन कोई कांस्टेंट होगा। तो आपने फंक्शन फाइंड करना है, तो आप फंक्शन जो है उसको हमने सी लेट कर लिया कि वो फंक्शन कांस्टेंट सी है। तो इन पर्टिकुलर अगर हम उसके अंदर x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो उसकी वैल्यू जो है वो पाई बाई 2 कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है, ये आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।